Hello everyone, this is IIT Tushar. Let's start with exercise 7.2. इसके सारे क्वेश्चंस करते हैं. Alright, let's start from question number 1. इंटीग्रेशन फाइंड करना है इसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो इसमें हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t ले लें, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, राइट. तो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस न्यूमरेटर बाय dt. सो दिस विल बिकम व्हाट, dt अपॉन t विच इज़ इक्वल टू log ऑफ t प्लस c. अब हम t की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, व्हेन आई टोल्ड यू सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, सो यू कैन सी दैट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. log x होल स्क्वायर अपॉन x dx. देखो इसमें हम किसको लेंगे, log x को t लेंगे. क्यों? क्योंकि log x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट. 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, तो ये जो हमारा है ना, देखो 1 अपॉन एक्स dx अपॉन एक्स, इसको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt से, और log x क्या हो जाएगा, t. तो log x t था तो t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और dx अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, dt. तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c. तो अब t की वैल्यू रख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. आंसर, राइट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x dx. नाउ अब हमें इसमें दिख क्या रहा है, इस ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें. इसमें हमें दिख रहा है log x है, जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा. तो 1 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होता है, 1 अपॉन एक्स ही होगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, राइट. तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे, राइट. यहाँ से इसमें से x कॉमन लेंगे, कांस्टेंट नहीं कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस log x dx आ जाएगा. तो 1 प्लस log x को अगर t लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt, राइट. तो अब इसमें dx अपॉन x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट, एज dt. तो ये dt आ जाएगा, और 1 प्लस log x को लिख देंगे t. तो ये क्या आ जाएगा, ln t प्लस c. और t क्या था हमारा, 1 प्लस log x. तो ये log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c आंसर आ गया, ठीक है. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज sin x sin cos x dx, राइट. तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये जो इसके अंदर है cos x, इसको अगर हम t लेते हैं तो ये बाहर वाला sin x गायब हो जाएगा, राइट. क्योंकि cos x क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन यही तो है, माइनस sin x, राइट. तो हम sin x dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, राइट. और sin क्या हो जाएगा, sin के अंदर cos क्या हो जाएगा, t इंटू माइनस dt. और sin t का हमें इंटीग्रेशन पता है, माइनस sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t प्लस c. और t क्या था हमारा, t था हमारा cos x. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos x प्लस c, राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज sin ax प्लस b cos ax प्लस b का dx इंटीग्रेशन.
अब देखो cos ए एक्स प्लस बी ले लो चाहे sin ए एक्स प्लस बी ले लो, किसी को भी आप ले सकते हो एज योर अनदर वेरिएबल में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, राइट। तो sin ए एक्स प्लस बी को अगर मैं t लेता हूँ तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए। तो इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम, राइट। और साइन ए एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं टी डी टी अपॉन ए, वेयर ए इज़ कॉन्स्टेंट, राइट। तो ए कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, राइट। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2a साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज आंसर, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ व्हाट, रूट है ए एक्स प्लस बी डी एक्स का। अब इसमें देखो, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि x का कोफिशिएंट अगर a है तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो वो कैसे आता है, बस वही सीखना है। ए एक्स प्लस बी को आप ले लो t, तो डी एक्स ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी टी अपॉन ए, राइट। तो ए एक्स प्लस बी हमारा t था, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 डी टी अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू वॉट, 1/a टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 2/a और 2/3a ले लो, ये 3 को बाहर लिख दो और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t क्या था, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x रूट x प्लस 2 डी एक्स। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें अगर x प्लस 2 को आप t लेट कर लो, ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा अपना, dt हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, t माइनस 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि वो पावर 1/2 है, ओके। तो t माइनस 2 t की पावर 1/2 dt, ओके, ये हो गया। क्यों हमने ऐसा किया, देखो, क्योंकि ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें, पावर को सिंप्लीफाई कर सकें, राइट, एक सिंगल वेरिएबल में ला सकें dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, ब्रेक कर लो इंटीग्रेशन and then we can solve। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 5/2 अपॉन माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस सी, राइट। और t क्या था हमारा, x प्लस 2। तो देखो क्या आ जाएगा, 5/2 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। अब इसमें चाहे तो आप x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, 5/2 x प्लस 2 माइनस 4/3 प्लस सी, दिस इज़ योर आंसर, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, x रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। अगेन अंदर वाले टर्म को हम t से सब्सटीट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, राइट। इसमें कितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, 39। तो आज आधे कर लेंगे, आधे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4। तो हमारा
ये जो टर्म है ना ये गायब हो जाएगा, राइट, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 1+2x² को क्या होता है टी की पावर 1/2 और dt/4x/dx। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या रहेगा, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी, ये 2 से काट सकते हो आप, तो 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी, और टी क्या था हमारा 1+2x²। ये आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, 4x+2 x² प्लस x+1, इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। देखो अगर हम यहाँ पे 4x+2 है, यहाँ पावर 2 है, डिफ्रेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, तो अंदर स्क्वायर का टर्म है और x का टर्म है, तो ये x² ये इसमें बन जाएगा लीनियर पावर, और ये x कांस्टेंट बन जाएगा। देखो इसको x² प्लस x+1 इज इक्वल टू, अगर हम t लेते करते हैं तो dt/dx क्या हो जाएगा 2x+1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा 2x+1 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x+1 dx। बस, तो हमें देखो हमारा ये गायब होता दिख रहा है ना, 2x+1 dx, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x+1, अच्छा यहाँ पे देखो ये लिख दूँ मैं कि dt क्या आ जाएगा 2x+1 dx, राइट, इंटू रूट ऑफ t dt, राइट। सो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी की पावर 3/2 3 इंटू 2 प्लस c, विच इज़ 4/3, और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या है x² प्लस x+1 की पावर 3/2 प्लस c, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट x dx। अब देखो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैसे होगा, 1/√x कॉमन लोगे तो क्या आएगा √x-1 आएगा dx, राइट। अब देखो इसमें आप क्या करो कि √x-1 इज इक्वल टू टी लेट करो। मुझे ये कहाँ से पता चला कि मुझे √x-1 टी लेट करना है, एक तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, ऊपर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/2√x आएगा, तो हमारा ये √x और dx हट जाएगा, राइट, है ना, ऐसे पता चला। तो dt/dx क्या हो जाएगा 1/2√x, -1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx/√x। तो ये जो dx/√x है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, 2dt से, राइट। तो क्या आ जाएगा 1/2dt आ जाएगा, और नीचे √x-1 क्या था t, तो अपॉन में t आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी √x+1 प्लस c, आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, x/√x+4 x इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। देखो अब ये क्या आएगा, हमें साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाले टर्म को ही लेना पड़ेगा कुछ, तो x+4 को अगर हम लोग t लेट करते हैं तो dt क्या आ जाएगा dx, और x क्या आ जाएगा t-4, राइट। देखो क्या आते हैं t-4/√t dt। देखो इससे हुआ कुछ नहीं, इससे बस इतना हुआ
कि ये t से डिवाइड करेंगे रूट टी से, तो ये t की पावर 1/2 आ जाएगा और -4t की पावर -1/2 dt। तो अब हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4t की पावर 1/2, -1/2 है उसमें +1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा अपॉन 1/2 प्लस c, और t क्या था हमारा x + 4। बस पुट कर दो। सो 2/3 x + 4 की पावर 3/2 माइनस ये 8 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो x + 4 की पावर 1/2 प्लस c। अब 2x + 4 की पावर 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3 x + 4 माइनस 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, now which question we are going to do? Question number 12th. Alright, x³ minus 1 की पावर 1/3 x की पावर 5, इसको करना है इंटीग्रेट। तो क्या आएगा, अब देखते हैं। कुछ दिख रहा है कि हमें इसी को लेना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा सा दिख रहा है कि भाई इसी को करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो x³ - 1 को अगर हम t लेट करते हैं तो क्या आता है, देखो dt क्या आ जाएगा 3x² dx। तो हमें इतना पता चल गया कि x² dx क्या आ जाएगा dt/3, राइट। अच्छा, और यहाँ से x³ क्या आ जाएगा t + 1, राइट। तो देखो x³ - 1 तो t था, तो ये t की पावर 1/3 हो गया, राइट। अब x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ और x² लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/3। तो x³ क्या हो जाएगा हमारा, x³ तो हो जाएगा हमारा t + 1, राइट, फ्रॉम हेयर, राइट। x³ - 1 को t लेट किया था तो x³ हो जाएगा t + 1, और x² dx ये क्या हो जाएगा dt/3, राइट, हो जाएगा हमारा dt/3। तो देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर ये हो जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है बाहर रख देंगे उसको, और dt। नाउ दिस इज इजी टू इंटीग्रेट, राइट। दिस विल बिकम व्हाट, t की पावर 4/3 + 1 दैट इज 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 1/3 + 1 इज व्हाट, दैट इज 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। अच्छा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो और t की पावर 4/3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, क्या आ जाएगा t की पावर 4/3, दिस विल बिकम t/7 प्लस 1/4 प्लस c। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू क्या थी, x³ - 1, राइट। x³ - 1 की पावर 4/3 x³ - 1 अपॉन 7 प्लस 1/4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13th। इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर क्यूब dx। देखो नीचे x³ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर एक कम होगी x², तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसी को लेना है सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा 6 9x² dx इज इक्वल टू dt, राइट। भाई कोफिशिएंट ऑफ x इधर आएगा, तो हमें इतना पता चल गया कि x² dx क्या आ जाएगा dt/9, राइट। तो बस पुट कर दो dt/9 और 2 + 3x³ को हमने क्या लिया था t, तो दिस विल बी t³, so which is equal to 1/9 t की पावर -3 dt, right, which will become what 1/9 t की पावर -2/-2 प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/18, क्या था 2 +
1/2 प्लस 3x² का होल स्क्वायर प्लस सी, ये पावर ऊपर -2 है तो नीचे आके होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 14th। ये क्या हो जाएगा, 1/x log x की, अच्छा log x की पावर m है, x इज़ ग्रेटर देन 0, m इज़ नॉट इक्वल टू 1। m 1 होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर गोइंग टू डू इन द सेम वे ओनली। log x इज इक्वल टू टी लेट करेंगे तो 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/x यहाँ पे dx है, ये 1/x dx सब्सिट्यूट हो जाएगा dt से, और log x क्या था t, तो क्या रहेगा dt/t की पावर m। तो ये क्या रहेगा t की पावर -m dt, m 1 होता तो वो log में कन्वर्ट हो जाता, तो ये क्या रहेगा t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c, राइट। तो बस आ गया आंसर। अब t की वैल्यू कर दो, t क्या था हमारा log x की पावर 1 -m अपॉन 1 -m प्लस c, ऑलराइट। Now let's see question 15th। x upon 9 minus 4x square dx। ओके, अगेन हमें दिख रहा है कि ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम होगी, ऊपर x है तो नीचे वाले को हम t लेट करेंगे। ओके, सो दिस विल बी -8x dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो इससे हमारा क्या मिल रहा है कि x dx क्या आ जाएगा, dt/-8। तो हम इस x dx को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे, dt/-8 से। तो ये आ जाएगा dt/-8 और 9 - 4x² हमारा क्या है t, विच इज़ इक्वल टू -1/8 dt/t, विच इज़ इक्वल टू -1/8 log t प्लस c। अब बस log की वैल्यू रख देनी है, log की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू क्या है 9 - 4x² प्लस c, ये आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 15th। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16th। e की पावर 2x प्लस 3 dx। अच्छा देखो इसमें क्या है, e की पावर कुछ भी होगा ना तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो मैं एक जनरल रूल बता देता हूँ कि e की पावर अगर fx dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, सॉरी डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ fx, राइट। ये हो जाएगा जब पॉलिनॉमियल हो या लीनियर पॉलिनॉमियल हो, ठीक है, तब। नाउ लेट्स सी कैसे होगा इसको। देखो भाई इसमें अगर सिंपल है, ये अभी तो आप सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हो, पर बाद में यू विल जस्ट डिवाइड बाय 2। इसको t लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब dx क्या हो जाएगा dt/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3 को आप t लेट कर सकते हो, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, राइट। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस c, राइट। ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ओके, देखो हमने इसे कोफिशिएंट से बट डिवाइड किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x² dx। अच्छा हमें दिख रहा है कि x² को ही सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी लीनियर पावर आएगी,
तो एक्स स्क्वायर को अगर टी लेट करेंगे तो 2x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ रहे हैं। तो x dx क्या हो जाएगा, dt/2, राइट। तो dt/2 e की पावर t विच इज़ 1/2 dt/e की पावर t, राइट, विच इज़ 1/2 e की पावर -t dt। अब देखो क्योंकि ये पावर माइनस में है तो दिस इज़ -t, सो दिस विल जस्ट, इसका एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो 1/2 e की पावर -t + c इज़ द आंसर। और t क्या था हमारा, x², राइट, प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज e की पावर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज e की पावर x² - + c आंसर, ओके। Now let's do question number 18th, 19th and 20th, where then we will stop. 18th क्या है, e की पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। अब तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कि tan इनवर्स x को t लेट करना है। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x को अगर t लेट करेंगे तो क्या आएगा, dx 1/1 + x² = dt/dx। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ही होता है। तो dx/1 + x² क्या हो जाएगा, dt, राइट। तो हमें ये सब्स्टिट्यूट मिल गया dt का, और tan इनवर्स x को क्या हो जाएगा, t। तो वी कैन राइट एज e की पावर t dt, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t + c। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या था हमारा, tan इनवर्स x, okay। Now let's do question number 19th, which is e की पावर 2x - 1, this is not in power, e की पावर 2x + 1 dx। अब कैसे करोगे इसको, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई आवर डिनोमिनेटर, ओके। तो e की पावर 2x + 1 को अगर हम t लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2e की पावर tx = dt/dx। तो e की पावर 2x dx क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी dt/2, राइट, ओके। सो अब देखो e की पावर 2x क्या है, t - 1 है, राइट, ओके। सो dx क्या आ जाएगा, dt/2 e की पावर 2x, राइट, which will be equal to dt/2 t - 1, ऑलराइट, ठीक है। नाउ अब हमारा न्यूमरेटर क्या है, e की पावर 2x - 1, सो दिस इज आवर न्यूमरेटर, राइट। सो e की पावर 2x की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x + 1 था हमारा t, इम्प्लाइज e की पावर 2x क्या हो जाएगा, t - 1। सो e की पावर 2x - 1 क्या हो जाएगा, t - 2, राइट। तो देखो अब ये पुट करना है, इसमें e की पावर 2x - 1 क्या हो जाएगा, t - 2, e की पावर 2x + 1 जो हमारा डिनोमिनेटर था वो t हमने लेट किया है, और dx की वैल्यू क्या आई हमारी, dt/2 t - 1, राइट, dt/2 t - 1। ओके, 1/2 कॉमन ले लो। देखो t - 2 को क्या लिख सकता हूँ, t - 1 लिख सकता हूँ न्यूमरेटर में, और t × t - 1 है, राइट, dt। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, तो t - 1 / t × t - 1, ये -1 आ जाएगा,
अपॉन टी इंटू टी माइनस वन डी टी, राइट। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, ये जो टी माइनस वन है ना, इसको इससे डिवाइड कर दिया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, दो अलग, जैसे 2/3 माइनस अपॉन 5 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/5 माइनस 3/5, ऑलराइट। ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1/2 1/t माइनस 1/t इंटू टी माइनस वन डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ऑलराइट, आई शुड चेंज माई पेन। तो 1/2, देखो इसमें क्या कर सकते हो, 1/t माइनस, इसको ध्यान से देखना, 1/t माइनस 1 माइनस 1/t अगर मैं लिखूं तो वो क्या आएगा, क्या वो ये आएगा, कैसे, 1/t माइनस 1 माइनस 1/t, ये क्या आ जाएगा, t माइनस 1 इंटू टी, यहाँ पे आएगा t माइनस t माइनस 1, राइट, विच इज़ इक्वल टू t माइनस t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू टी, ये t से t कैंसिल, तो क्या जाएगा 1/t इंटू टी माइनस 1, राइट। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ऑलराइट। सो वी हैव जस्ट सेपरेटेड इट, ओके। तो अब देखो इसको अगर लिखें, तो क्या आएगा 1/2 1/t, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/t माइनस 1/t माइनस 1 डी टी, राइट। 1/2 इंटीग्रेशन 2/t माइनस 1/t माइनस 1 डी टी, राइट। अब मैं इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकता हूँ, 2/t डी टी माइनस 1/2 1/t माइनस 1 डी टी, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t माइनस 1/2, अच्छा इसका इंटीग्रेशन भी log t होगा, t माइनस 1 का, ठीक है, वो तो कांस्टेंट, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो log t माइनस 1 आ जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू क्या थी हमारी, e की पावर 2x प्लस 1, राइट। t क्या था हमारा, e की पावर 2x प्लस 1, सो t माइनस 1 क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, तो बस पुट कर दो, log ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ e की पावर 2x प्लस 3, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो वी हैव डन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसको दोबारा देख लेना, राइट, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग ने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक भी किया है। सो अब मुझे लगता है आगे के क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन होगा, तो इसको वी विल स्टडी एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्लास, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यू कैन कमेंट, यू कैन ऑल्सो गेट द PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, ये जो सोल्यूशन मैंने कराया है, एंड यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, ओके। चलो बाय।